जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ संतोषी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। दोस्तों, आज हम माँ संतोष की कथा का श्रवण करने वाले हैं। ये एक ऐसी कथा है जिसको सुनने ही मात्र से आपके दुख और आपके घर की दरिद्रता, गरीबी और जो भी आपके जीवन के संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। माँ इतनी दयालु है कि उनका ध्यान करने वाले कभी खाली नहीं रहते। तो आइए समय नष्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन करवाती और जो बचता 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा ही भोला था, मन में कुछ भी विचार उसके कभी आया नहीं। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का कितना प्यार है मुझसे। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ आपको खिला जो देती हैं। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं ये नहीं मान सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह इस बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और उसमें से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, उनको तरह तरह के खाने दिए। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही और उन्हें लाड़ प्यार करती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। उनकी जो झूठी थालियाँ थीं उसमें से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। सारी झूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब को खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल के बजाय आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। जाते समय बहू की याद आई तो वो उससे मिलने के लिए गौशाला चला गया जहाँ वो काम कर रही थी और जाकर दोहा बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी देख धरो मन धीर, सुधी हमरी ना बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो। वह अपनी कुछ निशानी तुम भी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह अपनी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी, वहीं जाकर रहने लगा और उनसे कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, आप तनख्वाह कितनी दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 8 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वही करने लगा। साहूकार के 8-9 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही अपने मुनाफे में उसको साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे देख कभी खुश ही नहीं थे। लड़के के जाने के बाद सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकाली जाती है उसी से रोटी बनाकर उसको दी जाती थी।
और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनने लगी और सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताएं दूर होती है। घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई ना खावे, यही इस व्रत का सबसे बड़ा विधान है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, ये मंदिर माता संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा गया पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ, हे मातेश्वरी, मुझ पर इतनी कृपा की, आपका बहुत धन्यवाद कहकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उन्हें याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर प्रकट हो गई और बेटे से कहा, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुधि लो। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, बात मानकर सवेरे ना धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच और झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोठे में भरे सामानों को खरीदार नगद दाम लेकर सौदा करने लगे।
शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर वो खुश हो गया। मन में माता का नाम लेकर घर से ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वो रुकेगा वहाँ पर, नाश्ता पानी बनाकर खीर पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें ज़ोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई और एक नदी के तट पर रख दिया, एक माता के मंदिर में रख दिया। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खाकर तभी गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर तब वो गांव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आती है और बोझ आंगन में ज़ोर से पटक देती है और आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले आई, लो भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। और तब वो पूछती है, घर में कोई मेहमान आया है क्या? यह बात सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती। 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देख भूसे की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो गया और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के जीमने गए। खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, यह रुचिकर होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ गए, बोले, पैसा लाओ। बहू बोली, कुछ नहीं जानती थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उस समय उठकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब मालूम पड़ जाएगी, सब जेल की मार खाएगा ना, पता चल जाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है।
इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, अब वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो, भला हुआ, अब आप घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो।
फिर सेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी खराब हो जाता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माँ की कृपा होते ही 9वें मास को चंद्रमा के समान उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रान, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहते ही सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जाने, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने जो अपराध किया है, हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करिए। इस प्रकार माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल माता सभी को दे। कथा सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। जिस प्रकार माता संतोषी की कृपा बूढ़ी के बेटे बहू को प्राप्त हुई, ऐसी सबको प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। माँ भगवती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय माँ संतोषी माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।